नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? प्रतापगढ़ के आई माता मंदिर में हुआ अष्टमी का हवन। चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति पर पहुंचे सैकड़ों लोग। रोकड़िया हनुमान मंदिर में लगेगा 5 दिवसीय मेला। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव में स्थित है प्रसिद्ध मंदिर। दाहोद के फतेहपुरा में रामनवमी पर निकाली शोभा यात्रा। जय श्री राम की गूंज के साथ शामिल हुए हजारों लोग। प्रतापगढ़ के होरी हनुमान मंदिर में लगेगा भव्य मेला। हनुमान जयंती के तहत होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। झालोद में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी उत्सव। भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा भक्ति का माहौल। विंध्यवासिनी अष्टमी मंडल ने किया चंडी पाठ। चैत्र नवरात्रि के समापन पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। चैत्र नवरात्रि में नीम रसपान कार्यक्रम का हुआ समापन। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल ने किया था आयोजन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ला स्थित श्री आई माता मंदिर में अष्टमी हवन का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के विविध स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाकर अभिषेक हवन किया जाता है। पंडित जी ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां दिलाई। साथ ही पूर्णाहुति आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। हवन पूजन में सालवी समाज के महिला पुरुष सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। समाज सेवी रितेश सालवी ने बताया कि प्रतापगढ़ में आई माताजी मंदिर पर पूरे भाव और भक्ति के साथ समाज के बंधु बड़े हर्ष और उल्लास से भाग लेकर वर्ष भर माताजी की पूजा करते हैं। प्रधानाध्यापक दिलीप सालवी ने भी पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। प्रतापगढ़ के ग्राम झांसड़ी में श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर पर 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 1 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ, 2 अप्रैल को हवन, यज्ञ और महाआरती होगी। सायं 5 बजे विशाल प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्री कृष्ण लीला संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन के द्वारा 3 दिवसीय रासलीला आयोजित होगी। रासलीला का समय प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस आयोजन के लिए सकल पंच श्री रोकड़िया हनुमान जी एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत झांसड़ी द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व उदयपुर के फिल्म निर्देशक लोकेश मेनारिया ने मंदिर में भजन का फिल्मांकन किया और कल भजन एनबीजी फिल्म्स के चैनल पर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी इसको सराहनीय प्रस्तुति बताया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के नाद से नगरी गूंज उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर फतेहपुरा नगर में अभूतपूर्व उत्साह और भक्तिभाव के साथ आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जिससे समस्त वातावरण राममय बन गया था। भक्ति और उत्साह के साथ सुबह से ही स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। दोपहर में नगर के मुख्य मार्गों पर से शोभा यात्रा का प्रस्थान हुआ। सुसज्जित रथ में विराजमान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शोभा यात्रा के दौरान डीजे और बैंड बाजे की धुन पर युवक झूम उठे। नगर के मुख्य चौराहे और रास्तों को भगवी ध्वजाओं और तोरणों के साथ सजाया गया था। शोभा यात्रा जब नगर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही थी, तब स्थानीय निवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान कोई अनिच्छे घटना न हो, इसके लिए पुलिस तंत्र द्वारा चुस्त बंदोबस्त किया गया था। प्रतापगढ़ के होरी हनुमान जी मंदिर पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 मार्च से शुरू होगा, जिसमें ओमजी दासा फचेड़ रतलाम के सानिध्य में कथा होगी। 1 अप्रैल 2026 को भवन संध्या रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल को हवन प्रातः 9 बजे से और दोपहर 12 बजे से होगा। इसी दिन रात्रि 8:30 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि भाग लेंगे। श्री होरी हनुमान मंदिर ट्रस्ट ग्राम शोली ने भक्तों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर गुजरात के निकटवर्ती झालोद शहर में भक्ति और श्रद्धा का संगम देखा गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने समस्त शहर को राममय बना दिया था। ऐतिहासिक गीता मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए थे। शहर के मुख्य मार्गों पर से गुजरती इस शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वृद्ध, युवक और बच्चों में राम जन्मोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। सायंकाल के समय शोभा यात्रा निर्धारित रूट पूर्ण कर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। रामनवमी के उत्सव में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। इसके साथ ही मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया।
जहां सुबह से ही दर्शन के लिए लोगों की कतारें नजर आई। बांसवाड़ा में नवरात्रि की अष्टमी एवं नवमी तिथि पर विंध्यवासिनी अष्टमी मंडल द्वारा चंडी पाठ किया गया। यजमान परिवार के पंकज रामेश्वर पंड्या ने नारियल होमकर और महा आरती कर अनुष्ठान संपन्न किया। 9 दिनों तक विविध देवी अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने भाग लिया। विभिन्न द्रव्यों से माता की पूजा हुई और नित्य नए श्रृंगार किए गए। इस अवसर पर मंडल के भरत व्यास, अनिल पंड्या, दिलीप पंड्या, महेंद्र पाठक सहित कई पंडित उपस्थित रहे। चंडी पाठ और अनुष्ठान के आचार्य प्रदीप मुरलीधर भट्ट ने अनुष्ठान संपन्न कराया। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और माता से आशीर्वाद भी मांगा। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित नीम रस निःशुल्क वितरण का समापन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय शांता देवी और चंदूलाल सेठिया की स्मृति में संजय, मनोज और गोकुल सेठिया का सम्मान किया गया। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष महावीर सेठिया ने बताया कि इनके आर्थिक सहयोग से ही यह आयोजन संभव हो पाया। महिला सशक्तिकरण की डायरेक्टर भुवनेश्वरी ने नीम रस के लाभ पर एक ऐतिहासिक कहानी बताई। सचिव मनोज सेठ ने कहा कि वर्ष भर यदि मीठे नीम की पत्तियां प्रातःकालीन अल्पाहार में सेवन की जाए तो कई बीमारियों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर महेंद्र कवालिया द्वारा भगवती मालोत का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने 8 दिन अपने समस्त कार्य त्याग कर निःशुल्क नीम रस पिसाई की। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा के सभी सदस्यों का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।